કાકા બાબા બધાને રામ રામ હું આવી ગયો તમારી સામે મુકેશ પરમાર ખબર લઈને જેવી રીતે વાત કરી કે મધ્યપ્રદેશના જે રતલામ લોકસભા સીટ અમે ને કે 76 શરણમાં જેવી રીતે મતદાન થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ તેમાં ભાજપા જે પ્રત્યાशी अनिता नागर हमारे परिचय से तेनी बात करी कि केवी रीते लगातार जनसंपर्क चाली रहो हमारी बात आपने लगातार रतलाम और अन्य क्षेत्रों में जनसंपर्क किया है। किस तरह आपको रुझान दिख रहा है, किस तरह का लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? बिल्कुल, अभी आपने देखा ही होगा कि जब बहनें आगे निकल कर आ रही है सभी वर्गों की। यहाँ पर हमारी मुस्लिम बहन भी बैठी थी, तो वो मोदी जी की जनकल्याणकारी योजनाएं जो है उसको देखते हुए क्योंकि उन्होंने हर एक वर्ग के लिए काम किया है और अभी कोई वर्ग छूता नहीं है उनकी जनकल्याणकारी योजनाओं से। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम लगातार मेरा जनसंपर्क है और हर एक वर्ग के लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को आश्वस्त कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से विजयी होगी। और क्योंकि इतने काम हुए, मोदी जी ने जो संकल्प पत्र बनाया है, उन्होंने महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात कही और हमारी बहनें बढ़ चढ़ कर भाग ले रही। कहीं बैठक में देख लो, छोटी सी मीटिंग हो फिर भी 5 को बुलाते हैं तो 10 रहती हैं वहाँ पर। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता अकेले कि मैं अकेले भ्रमण पे जा रही हूँ, मैं अकेले नहीं जाती हूँ, बहनें मेरे साथ होती है। और छोटे से छोटे एरिया में जैसे पंचायत में जाओ या फले में बैठो तब भी महिलाएं 4 से 5 महिलाएं तो वहाँ रहती है मौजूद। तो भारतीय जनता पार्टी को अपार आशीर्वाद मिलेगा। आने वाली 13 मई को अच्छा मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा और उनके प्रत्याशी कहते हैं कि भाजपा का इस बार कोई विजन नहीं है, सिर्फ मोदी के नाम से चेहरे पे मैदान में है। लेकिन आपका इस संसदीय क्षेत्र में महिलाओं को लेकर, आप महिला भी हो, कई लंबे समय के लिए महिलाओं प्रत्याशी की मांग करती है, इस बार आपको भाजपा ने महिला प्रत्याशी बनाया, लेकिन क्या विजन है इस बार आप वोट लेने भी जा रही है तो महिला? मोदी जी ने कहा है महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, तो विजन ही हुआ ना ये। महिलाओं को आगे बढ़ाने का मोदी जी ने बहुत काम किया है और मैं उदाहरण हूँ। मोदी जी ने 33% का आरक्षण किया है संसद में और मैं पहला उदाहरण हूँ और मैं महिला हूँ, तो महिलाओं की क्या समस्या है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तो महिलाओं के लिए काम करूँगी मैं। दूसरा ये भी कहा है कि कांग्रेस आरोप ये भी लगा रही है आप पे, परिवारों पे लगातार, किस तरह की कि इस तरह का विजन होगा उनका कांग्रेस का कि शराब माफिया का तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। आप भली भांति उन चीज़ों को जानती हैं। मैं जानती हूँ, कांग्रेस जब से मुझे उम्मीदवार बनाया है तब से व्यक्तिगत आरोप लगा रही, परिवार पे आरोप लगा रही, लेकिन सभी को पता है कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई बताने का है नहीं, तो वो पारिवारिक हमला कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मतदाता भाई बहन हैं वो समझते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के काम को देखेंगे, मोदी जी के काम को देखेंगे, मोदी जी को देखेंगे। आदरणीय मोदी जी ने विकसित भारत बनाने का सपना देखा है, उसको ध्यान में रखेंगे और वोट करेंगे। आप देखना, जो व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो निराधार रहें और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनता हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे मतदाता भाई बहनों को भी बोलती हूँ कि आप कांग्रेस की झूठी बातों में ना आए, आप देश के विकास के लिए काम करें, देश के विकास के लिए मतदान करें, हिंदुत्व के लिए काम करें, सभी वर्गों के लिए काम करें। क्योंकि ऐसा कहा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जब प्राची में लड़ाई हो रही थी तो मैदान में जितने लोग थे उतने लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव हमारे देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है। ऐसा नहीं हो कि हम पीछे रह जाएं, क्योंकि ये जो चुनाव होने जा रहा है ये हमारा केवल झाबुआ का चुनाव नहीं है, ये हमारे रतलाम का चुनाव नहीं है, अलीराजपुर का चुनाव है, मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये हमारे देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है। तो आप सभी से ये निवेदन है कि आने वाली 13 मई को मतदान करें, पहला वोट करें और भारतीय जनता पार्टी को करें और देश के विकास को। कांग्रेस एक आरोप ये भी कह रही है कि संविधान बचाने का हमारा चुनाव है इस बार, तो आप इस बयान से किस तरह देखते हैं? देखो, संविधान सबके लिए समान है, संविधान कभी ख़त्म नहीं हो सकता। संविधान की जो बातें कर रहे हैं
ये निराधार है, बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी वर्ग को लेकर या किसी बात को लेकर कभी भी ऐसी बात नहीं करी। ये कांग्रेस है जो संविधान ख़त्म करने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि संविधान बचाने की बात करते हैं मोदी जी, संविधान को ख़त्म करने की बात नहीं करते। और जहाँ तक आरक्षण की बात करते हैं, ये आरक्षण कभी भी ख़त्म कोई नहीं ख़त्म होने देगा। भारतीय जनता पार्टी कभी आरक्षण को ख़त्म नहीं होने देगी, ख़त्म करने का काम नहीं करेगी। ये कांग्रेस झूठ बोल रही है। लंबे समय से झाबुआ और संसदीय क्षेत्र के लोगों की मांग है कि हम मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग लगातार समय से मेडिकल की बात करें। मेडिकल कॉलेज खोल के देंगे झाबुआ में, ये हमारा उसमें है संकल्प पत्र में भी। तो ये है झाबुआ रतलाम संसदीय सीट की बात करें तो यहाँ अनीता नागर ने उन्होंने कहा है कि आने वाले समय हम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प उन्होंने कहा है। और जहाँ झाबुआ के लोगों को उन्होंने मेडिकल कॉलेज की मांग की है, अगर हम जीत के संसद में जाएंगे यही भी वादा झाबुआ अलीराजपुर के लोगों को उनको मिलेगा। इस तरह की तमाम खबरें हम लेकर फिर आपके बीच में आते रहेंगे। नमस्कार। आज झाबुआ नगर में राष्ट्रीय हित में महिला संगोष्ठी का हमने प्रोग्राम रखा, जिसमें नगर की प्रमुख सामाजिक संगठनों से कई महिलाएं ने यहाँ पे अपनी भूमिका निभाई और सैकड़ों की संख्या में आप देख रहे थे कि महिलाओं ने यहाँ पे अपनी उपस्थिति दी और हमें आश्वासन दिया है कि 13 मई को वो अधिक से अधिक संख्या में नगर से महिलाओं को मतदान करवाएगी और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएगी।